नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। 8 सितंबर को श्रद्धालु सप्त ऋषियों की आराधना का व्रत ऋषि पंचमी के रूप में मनाएंगे। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसे ऋषियों को समर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्पेशली महिलाएं जो होती हैं उनको ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो जो मासिक धर्म में हमसे दोष अवगुण जो हम में लग जाते हैं या हमसे कोई पूजा पाठ से रिलेटेड गलती हो जाती है, उन दोषों को दूर करने के लिए ही ये स्पेशली पूजा या व्रत होता है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो भी आपको पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। बहुत आसान सी पूजा है। तो इसकी एक कथा भी है। जो 7 ऋषि हैं जिनमें कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। साथ ही माता अनुसुईया की भी पूजा इसमें की जाती है। इसकी कथा के अनुसार विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उनकी जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, वो बहुत ही पतिव्रता थी, जिनका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर्ग के साथ कन्या का विवाह कर दिया। कुछ दिनों बाद ही वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी और उसका शरीर कीलों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने अपने पति से सब कुछ बताते हुए कहा कि हे परमेश्वर प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में यह एक कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिलेगा। इसलिए जो भी औरतें पीरियड्स में पूजा कर लेती हैं, उनसे कभी गलती हो जाती है, कभी कंफ्यूजन में तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन करके पूजा हो जाती है, क्योंकि कोई कहता है चौथे दिन करिए, कोई कहता है पांचवें दिन करिए, कोई कहता है छठे दिन। तो अगर हमसे कभी कोई गलती हो गई है पूजा में तो हमको ये व्रत ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारे दोष दूर हो और हमें कोई भी कष्ट अगले जन्म के लिए भी ना ही भुगतना पड़े, तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पाटा लगा लेना है। उसके बाद गणेश जी की सबसे पहले पूजा करनी है। फिर उसके बाद मिट्टी से, चाहे वो आप गमले से ले लें या आप कोई भी मिट्टी, साफ मिट्टी लेकर इस तरह से 7 ऋषि के नाम से आपको एक पिंडी बना लेनी है। आप गोलाकार भी दे सकते हैं, पिंड के रूप में भी उन्हें बना सकते हैं। और माता अनुसुईया का भी आपको एक गोल स्वरूप बना लेना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश की पूजा करने के बाद सप्त ऋषियों की पूजा करनी है। उन्हें पुष्प से स्नान करा लीजिएगा, तिलक लगा दीजिएगा, अक्षत चढ़ा दीजिएगा, वस्त्र के रूप में कलावा के वस्त्र आप पहना दीजिएगा। आप चाहें तो उन्हें जनेऊ भी धारण करा सकते हैं। उसके बाद पुष्प समर्पित करते हुए भोग लगा दीजिएगा, नैवेद्य चढ़ा दीजिएगा। दक्षिणा हमारी पूजा की कमियों को ढक देता है। जो भी हमसे कमी रह जाती है तो दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइएगा। माता अनुसुईया की सप्तऋषि को आप कोई भी किसी भी रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता अनुसुईया को अगर आप लाल पुष्प चढ़ाएं तो अति उत्तम है। उसके बाद अगर आपको सप्तऋषि की आरती मिल जाए तो उनकी आरती कर दीजिएगा, नहीं तो आप भगवान गणेश की भी आरती कर सकते हैं। पूजा होने के बाद शाम को भी आपको इसी तरह से आरती कर लेनी है और आरती करने के बाद अगले दिन इन्हें विसर्जन कर देना है। पानी में इनको विसर्जित कर दीजिएगा और वो पानी जो है गमले में डाल दीजिएगा। इस तरह से पूजा बहुत ही सरल साधारण रूप में संपन्न हो जाती है। तो आई होप कि आपकी ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।